नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब बीबी क्लासेस में। मैं उसका स्वास्थ्य आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। आज की अपडेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ये कहना चाहता हूं आपसे कि हमने एक लेवल पे सोचा है कि हम अपनी तैयारी का जो लेवल है वो एक कदम और आगे बढ़ा लें। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक आपको दे रखा है। आप उस टेलीग्राम लिंक पर जुड़िए और रोज़ मैं ये कोशिश करूँगा, अगर आप लोग इच्छुक हुए कि मिनिमम 10 क्वेश्चन ऐसे हों क्विज टाइप के, जो उसी वीडियो से आपसे पूछा जाए, जो कि मैं मतलब हाथ के आपका रिवीजन चलता रहे, ठीक है ना। उसमें टेलीग्राम लिंक पे हो सकता है वो पॉसिबल, व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग जुड़े हैं उससे और एक तैयारी का लेवल जो है अपना हम एक कदम आगे बढ़ा दे रहे हैं उसमें, ताकि उसमें आपको पता चलता रहेगा कि आप कितना वीडियो देख भी रहे हैं और कितनी तैयारी आपकी हो भी रही है। दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चलती रहेंगी। तो इसी चीज़ को लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम ये चीज़ करने की सोच रहे हैं। और दूसरी बात, वीडियो लास्ट तक देखी करिए ताकि आपको पता चले कि कौन सी अपडेट्स कब पढ़ी जा रही है, कब बताई जा रही है। और लास्ट का क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो ज़रूर पढ़ा करें, मुझे ज़रूर उसका आंसर दिया करें सब। ये मेरी व्यूअर्स से कहने की बात है, ठीक। अब हम अपनी अपडेट्स शुरू करते हैं आज की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल मई का महीना तारीख 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फैमिली डे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तावित युवाओं के लिए 3 साल का प्रशिक्षण जो दिया गया है वो क्या है? तो है उसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। भारतीय सेना द्वारा प्रस्तावित किया गया है इसको और 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है कि इसमें यदि कोई आम नागरिक अगर जाना चाहे सेना में तो वो जा सकता है 3 साल के लिए। बाकी के लिए क्या होता है कि उसको पहले तैयार होना पड़ता है, उसको एग्ज़ाम देना होता है और उसकी फिर मेरिट लगती है, उसका फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। तो इसमें उन आम नागरिकों को राहत दी जाएगी अगर वो चाहें तो अपनी इच्छा से। वो टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए जिनका प्रस्ताव है उसमें 3 साल के लिए वो भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में भारत का वार्षिक WPI खाद्य सूचकांक, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक में भारत का वार्षिक सूचकांक क्या है, कितना परसेंटेज है, हमें ये बताना है। तो जो प्रतिशत है वो है 3.60%। वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य का 3.60% है अप्रैल 2020 में, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि 2020 में कोविड-19 महामारी से विश्व अर्थव्यवस्था जो है वो इतने प्रतिशत कम कर देगी। क्या मतलब है, कितने प्रतिशत कर देगी? 3.2%। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट एज ऑफ मिड 2020 के अनुसार, ये एक संस्था है, एक संगठन कह सकते हैं उसको, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एज प्रोस्पेक्ट एज ऑफ मिड 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2020 कोविड-19 महामारी से विश्व की अर्थव्यवस्था जो 30% कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत? 3.2%। ये तो पक्का है कि हमारी अर्थव्यवस्था हमारे विश्व की कम हो गई है इस कोरोना के चक्कर में। इसमें कोई निसंदेह वाली बात नहीं है, संदेह वाली बात। कितना प्रतिशत है? 3.2% है। किसने लगाया? संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया, अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2020 में भारत का अनुमानित विकास दर कितना है? अभी बात करी थी कि विश्व की अर्थव्यवस्था 30% कम हो जाएगी। अब 2020 में जो है भारत की अनुमानित जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित? 1.2%। 1.2% वर्ष 2020 में अनुमानित विकास दर
है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे क्षेत्रों में जो छात्र होते हैं इनको कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने की जो साझेदारी की गई है, कंप्यूटर शिक्षा छात्रों को कराने की जो साझेदारी करी गई है वो किससे करी गई है? तो IMS गाजियाबाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम गाजियाबाद से साझेदारी की गई है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिक और किसानों तथा सड़क विक्रेताओं के लिए ऋण निधि, जो ऋण निधि है वो कितनी है? तो निधि है 3.16 लाख करोड़ रुपए। प्रवासी श्रमिक, किसानों तथा सड़क विक्रेताओं के लिए 14 मई 2020 सरकार द्वारा घोषित प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न तथा किसानों को रियायती ऋण और सड़क विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ये निधि घोषित की गई है। एक बार फिर से सुन लीजिए और नोट करते चलें हैंड टू हैंड। 14 मई 2020 को घोषित प्रवासी श्रमिक के लिए मुफ्त खाद्यान्न, किसानों को रियायती ऋण और सड़क विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी के लिए निधि दी गई है 3.16 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री विधान परिषद में निर्विरोध चुने गए हैं? तो वो राज्य है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी निर्विरोध विधान परिषद में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAM का आरंभ कब हुआ था? NAM यानी राष्ट्रीय कृषि बजट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि बाजार मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार का आरंभ कब किया गया था? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 में इसका आरंभ किया गया था। कब? 14 अप्रैल 2016। यदि बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, FCI की स्थापना की गई थी। FCI की स्थापना की गई थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य निगम, भारत खाद्य निगम विभाग। स्थापना की गई थी 1965 नई दिल्ली में 1965 में FCI की स्थापना की गई थी। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। अब बात करिए कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि APY का आरंभ कब हुआ था? APY यानी अटल पेंशन योजना। इसका आंसर है 9 मई 2015। 9 मई 2015 को इसका आरंभ किया गया था। यदि बात करिए आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि जल जीवन अभियान की घोषणा कब की गई थी? जल जीवन अभियान की घोषणा कब की गई थी? इसका आपको आंसर हमें देना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप यू लाइक इट। एंड जैसा हमने आपसे कहा है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जुड़िए और मैं जल्द से जल्द ये प्रोसीजर चालू कर दूंगा। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हुए, मैं एक मैसेज सेंड करूंगा, आपसे पूछूंगा। अगर उसमें ज़्यादा काउंटिंग रहती है लोगों की, अगर मुझे लगता है कि हाँ कुछ लोग इसको कराना चाह रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से करूँगा, चाहे वोटिंग का इसमें कोई मैटर नहीं है। अगर लोग चाह रहे होंगे, आप लोग चाहते होंगे, तो कब मैं जरूर करूँगा। और रोज़ कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मैं सेंड करने की कोशिश करूँगा इसमें, कि आपके बन जाए। क्योंकि यहाँ पे पढ़ा और वो हैंड टू हैंड कल आपसे सुन लिया, उन्हीं 10 क्वेश्चनों में से 10 नहीं तो हाफ 5 या जितनी भी हैं, मिनिमम 5-6 तो उसमें होनी ही चाहिए। क्योंकि 10 to 15 अपडेट्स होती हैं, तो उसके अंतर्गत कुछ उसमें आपका रिवीजन हो जाए हैंड टू हैंड। और करंट से ही नहीं, उसमें और चैप्टर से भी होंगी। जैसे कि हमारे चैनल पे मैथ के लेक्चर पड़े हुए हैं और पॉलिटी के लेक्चर हैं, हिंदी के लेक्चर हैं, तो उसमें से भी मैं आपको आंसर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दे दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा कि इस टाइमिंग पे मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की अपडेट्स। आई होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए और हमारे साथ टेलीग्राम लिंक पर जुड़िए। तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।